कल अपन ने देखा गाइस अनलाइन कैनल, लाइन कैनल, यानी कैनल क्लासिफिकेशन ऑफ कैनल्स वगैरह हमने देखा। ओके, कल के क्लास में हमने यहाँ से देखा, कहाँ से, अपने बुकलेट से देखा। सो आज हम उसका डिजाइन ऑफ अनलाइन कैनल टोटल थ्योरी देखने वाले हैं, यानी टोटल कंसेप्ट कि क्या कंसेप्ट है एक्चुअल में। ओके, सो चैप्टर लिखो, 6th चैप्टर है। वन मिनट, सॉरी, 5th चैप्टर, 5th चैप्टर अनलाइन लाइन कैनल, 5th चैप्टर। डिजाइन ऑफ लाइन कैनल, design of line canals for every project of distribution system, for every project of distribution system, for every project of distribution system, देखो guys, for every project of distribution system to check the process of lining, to check the process of lining, to check the process of lining is financially, to check the process of lining is financially economical or not, financially economical or not, financially economical or not, economical or not। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हम कैसे करने वाले हैं, कैनल से ही करने वाले हैं। तो कैनल से करने वाले हैं तो वहां से अपने को रेवेन्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, ये सब कुछ हमको चेक करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम लाइनिंग करना है नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। तो उसके बाद वाली टर्म बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो B/C रेशियो। ओके, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो B/C रेशियो करना, B/C रेशियो, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो B/C रेशियो मस्ट बी कैलकुलेटेड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मस्ट बी कैलकुलेटेड। अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है तो हम कॉस्ट उसमें नहीं लगाएंगे, कॉस्ट उसमें नहीं लगाएगी। ओके, अगर रेवेन्यू नहीं निकल रहा है तो कॉस्ट क्यों लगाओ, नहीं लगाऊंगा मैं कॉस्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मस्ट बी कैलकुलेटेड। ओके, मस्ट बी कैलकुलेटेड। अब फर्स्ट, व्हाट इज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो? इफ B/C is less than or equals to 1, then lining of project can be acceptable. Lining project is not acceptable. Sorry, not justified, not justified or not acceptable। अगर आपका बेनिफिट टू द कॉस्ट, यानी अगर आपका कॉस्ट ये बेनिफिट से ज्यादा है, आपके जो भी बेनिफिट आपका हो रहा है उससे अगर ज्यादा है आपका कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग, कॉस्ट ऑफ द लाइनिंग ऑफ कैनल अगर आपका ज्यादा है टू द बेनिफिट से, तो क्या होगा, आप लाइनिंग नहीं करोगे, यानी आप कंक्रीट लाइनिंग या फिर इसकी लाइनिंग, क्या की लाइनिंग, अपने बोल्डर लाइनिंग वगैरह आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे फिर, आप डायरेक्टली अनलाइन कैनल कर दोगे, उसको अनलाइन कैनल डिसाइड कर दोगे कि मुझे अनलाइन कैनल ही करना है करके आप कर दोगे। ओके, नेक्स्ट सेकंड, इफ बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो इट्स ग्रेटर देन 1, बेनिफिट ज्यादा है कॉस्ट कम है, तभी बेनिफिट बाय कॉस्ट रेशियो आपका 1 से ज्यादा रहेगा। तब क्या करेंगे, तब हम लाइनिंग करेंगे कैनल को।
lining project can be expected, accepted. ओके, कब करेंगे? जब आपका बेनिफिट ज्यादा है और कॉस्ट कम है, तभी आपका ग्रेटर देन 1 रहेगा। तभी हम क्या करेंगे कि उसके लिए बेनिफिट हमारा हो रहा है करके ये सोचेंगे, और उसके लिए हम लाइनिंग करेंगे, यानी बॉर्डर लाइनिंग वगैरह हम करेंगे। ओके, रिगार्डिंग regarding the line channels only two rounded bottom, only with, sorry, only with rounded bottom, rounded bottom, sorry, 1 minute. Regarding the canals only two shaped, two shapes are permitted, यानी लाइनिंग सिर्फ और सिर्फ दो शेप के लिए ही परमिटेड है। फर्स्ट, ट्राइंगुलर लाइनिंग, triangular lined canal with rounded bottom, rounded bottom, just like this. 1 minute. With rounded bottom, just like this. When अब आप बोलोगे तो ये इस तरह आ रहा ट्रायंगल, ओके, बट यहाँ पे राउंड शेप अपन ने कर दिया। When the Q discharge is less than or equals to 100 मीटर क्यूब पर सेकंड के लिए रहेगा तब ट्रायंगुलर, और ट्रापेजोइडल 100 मीटर क्यूब के ऊपर रहा तो with rounded bottom, rounded bottom when the Q is greater than 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, सो ट्रेपेजोइडल भी कैसी? ट्रेपेजोइडल यानी सेमी हेक्सागोन, सेमी हेक्सागोन, दैट इज मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। सेमी हेक्सागोन इसका भी 1 मिनट गाइस।
ये मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन तुमको एफएम में मिलेगा। ओके, आप बोलेंगे सर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इरिगेशन में तो देखी ही नहीं है, दैट इज इन एफएम। ओके, ओपन चैनल। ओके, सो इस तरह का राउंडेड रहेगा, दैट इज अ ट्रापेजोइडल सेक्शन, दैट इज अ ट्रापेजोइडल सेक्शन, बट द राउंडेड इज नथिंग बट ये एजेस जो है वो राउंडेड रहते, सेमी, not a semicircular, okay, semi, half hexagon, half hexagon, it is nothing but a trapezoidal section, okay, half hexagon it is nothing but a trapezoidal section, hexagon का half रहेगा, half hexagon रहेगा, तभी वो trapezoidal section कहलाएगा। okay, okay, और वो कब करेंगे हम, जब 100 क्यूबिक मीटर के ऊपर रहेगा तब ट्रापेजोइडल सेक्शन लाइनिंग करेंगे, 100 क्यूबिक मीटर के नीचे रहेगा तब ट्रायंगुलर सेक्शन लाइनिंग करेंगे, ट्रायंगुलर, ट्रायंगल, ट्रापेजोइडल। ओके, तो आप ये दोनों समझ लो, ट्रायंगल लाइनिंग, ट्रायंगुलर लाइन कैनल, ट्रायंगुलर लाइन कैनल। ओके, why it is equals to depth of the flow, why it is equals to depth of the flow, why it is equals to radius, radius of the arc of the arc, which arc, r is equals to y, r is equals to y, radius of the arc, arc of the curve, of the curve portion with a vertex angle, with a vertex angle. Now what is a vertex angle? Vertex angle, one vertical, some horizontal. Okay, the side slope, if, okay, ये y, the next, if the side slope is given as, side slope is given as 1 horizontal, 1 horizontal, m vertical, 1 horizontal, m vertical, 1:m, 1:m। अब बोलेंगे सर हम तो ओपन चैनल फ्लो में 1 वर्टिकल लेते हैं, m हॉरिजॉन्टल लेते हैं, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे उल्टा है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ओपन चैनल फ्लो के लिए करते हो फ्लूइड एफएम, सो देयर इज 1 वर्टिकल, m हॉरिजॉन्टल, बट हियर इज 1 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल, m वर्टिकल। ओके, उल्टा है, इनवर्स है, याद रखना पड़ेगा। ओपन चैनल फ्लो अगर कर रहे हो और ये कर रहे हो तो यहाँ पे दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट। अब cot थीटा, cot q इट इज इक्वल्स टू 1/m, cot, अब ये cot वॉट q लिख रहे बोलना सर, बता था गाइस, cot q इट इज इक्वल्स टू dx/dy, input parameters of design। नेक्स्ट, कैन आई इरेज दिस ऑल ऑफ, इरेज कर सकता हूँ ये? हाँ सर। समझ रहा है ना क्या चल रहा है करके? हाँ सर। हाँ सर, एफएम में पढ़ा है सर थोड़ा बहुत। क्या एफएम में पढ़ा है सर ये। किसने पढ़ा है? एफएम में पढ़ा है सर ये। हाँ एफएम में पढ़ा है, यस यस यस, एफएम में तो पढ़ा है आपने।
input parameter of the design. Input parameter of the design. Discharge Q. Side slope, that is cot Q. That is cot theta actually. Not a cot Q. We make it cot theta. Make it cot theta guys. अब Q अगर डिस्चार्ज किया है तो cot थीटा लेना पड़ेगा. ओके, cot थीटा. बेड स्लोप S. Chesisang-Manning constant and Chesis constant C. Manning constant, Chesis smoothness constant, Manning's roughness constants. Coefficient, Manning's coefficient is equals to, or constant is equals to N. That is roughness, that is smoothness. तो इतने सारे पैरामीटर्स हैं. The only one output parameter depth of the flow. Depth of the flow Y. Now see here again. That is nothing but a R is equals to Y. Radius is equals to Y. Small r. तो आप बोल देंगे सर R हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. नो, Y. सो आपका एक्चुअल में कैनल कुछ इस तरह होगा. कुछ इस तरह आपका कैनल होगा. ओके. सो गाइस, हियर इज 90 डिग्री. ये तो 90 डिग्री है अभी, लेकिन क्या ये 90 डिग्री है? नहीं. दैट इज 90 माइनस समथिंग. दैट समथिंग इट इज नथिंग बट टेक थीटा. 90 माइनस थीटा. हियर इज ऑल्सो टेक थीटा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 थीटा. दैट इज नथिंग बट 2 थीटा. दैट वाई. अब यहां से यहां तक अगर मैंने देखा तो ये भी क्या है मेरा डेप्थ y, क्योंकि y आपका क्या है? रेडियस है. रेडियस ऑफ आर्क मैंने लिखा है r इज इक्वल टू यानी y इज इक्वल टू रेडियस ऑफ आर्क. ओके, एंड दिस इज अगेन 90 माइनस थीटा. गॉट इट? व्हाट इज 90 माइनस थीटा? व्हाट इज 90 माइनस थीटा? समझ गया ना क्या है? तो चैनल कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक चैनल है. एक्चुअल ट्रायंगल ये है, लेकिन मैं राउंडेड शेप का क्या कर रहा हूं? नीचे लाइनिंग कर रहा हूं. लाइनिंग, इट इज राउंडेड शेप लाइनिंग फ्रॉम द बॉटम. सो राउंडेड शेप लाइनिंग फ्रॉम द बॉटम.
तो वो भी कैसी है, वो भी आपके आर से है, आर्क, दैट इज वाई इट इज नथिंग बट अ डेप्थ ऑफ द चैनल, डेप्थ ऑफ द फ्लो, डेप्थ ऑफ द फ्लो, दैट इज मतलब डेप्थ ऑफ द चैनल। ओके, सो वो आपका आर्क रेडियस भी है आपका, वो क्या है आपका, रेडियस भी है, ये इसी आर्क जैसी है रेडियस। यहाँ पे बना नहीं है मेरा बराबर, लेकिन आप एडजस्ट कर लो, दिख रहा ना बराबर आपको, जस्ट समथिंग लाइक अ आर्क, थोड़ा इधर साइड हाँ सर, नहीं ऊपर ठीक है। ज्यादा गया है। ओके, एडजस्ट कर लो। सो दैट इज नथिंग बट अ वाई एंड दैट इज नथिंग बट अ वाई, बोथ साइड इट इज वाई। ओके, ओके, सो वेयर इज थीटा अगेन, दिस इज नथिंग बट अ थीटा, अगेन दिस इज नथिंग बट अ थीटा। ये थोड़ा मैं पास में लिख लेता है, यानी कचरा नहीं होने को ना, वैसे भी बहुत कचरा हो गया। ओके गाइस, थीटा थीटा। सो अभी मेरा एक्स और मेरा वायु, ये जो भी है, ये आपका भी यहाँ पे 90 डिग्री और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ऐसे पकड़ लो, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री, यानी एक ट्रायंगल ही हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये क्या हो गया, एक ट्रायंगल हो गया है। यहां से यहां तक अगर हमने देखा तो दैट इज एक्स, तो मैं इसको एक सेपरेट लिख लेता, सेपरेटली मैं निकाल लेता, दैट वाई, दैट 90 डिग्री, 1 मिनट, विल टेक इट 90 डिग्री, that theta, that x, and that y, that is 90 minus theta। ये मैंने बाहर निकाल लिया, इस पोर्शन को मैंने बाहर निकाल लिया, इस तरह का पोर्शन है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये है, ये पता है कि ये y है, ये x है, ये जो यहाँ से यहाँ तक ऐसे आ रहा है, दैट इज x, उसको मैंने इधर लिख लिया। तो अभी आपको क्या, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैंने ये वाला थीटा मेरा ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा मेरा ये वाला थीटा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। आपको ये समझा क्या, ये थीटा और ये थीटा कैसी है करके, सीरियसली। हाँ सर। फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, ओके, फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, अगर मैंने यहाँ पे भी ऐसे ही पकड़ा तो ये और ये, यानी मैं डायरेक्टली पकड़ सकता फ्रॉम द सिमिलर ट्रायंगल, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा रहेगा, और ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है इसको, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही रहेगा, दैट्स व्हाई। ओके, सो नेक्स्ट इट इज के tan थीटा इज इक्वल टू, अगर इससे मैंने लिया तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता, अपोजिट अपॉन adjacent, opposite upon adjacent, so x is equals to 1 by x is equals to y by tan theta, so 1 by tan theta is nothing but a cot theta, cos by sin, cos by sin cot ना, 1 by tan cot ना, हाँ सर। हाँ तो सर। यस। y cot theta, और आप ये भी लिख सकते हैं, you can say both, okay। next what is area, area it is equals to, अब ये x हो गया, अब पहला पैरामीटर एरिया, that is a, it is equals to एरिया, इट इज इक्वल्स टू, एरिया क्या रहेगा गाइस, चैनल का अगर एरिया पकड़े तो क्या रहेगा, 2 ट्रायंगल और एक सेक्टर। पायर हम्म, पायर स्क्वायर सर। 2 पाई r स्क्वायर,
हाँ सर, नहीं तो आर्क है तो इंटीग्रेशन भी हो सकता है एरिया। इंटीग्रेशन भी हो सकता है एरिया, यस एग्जैक्टली। ट्रायंगल पोर्शन का वाई स्क्वायर कॉट थीटा होता, एंड कर्व पोर्शन का वाई स्क्वायर इंटू थीटा होता। उन्होंने डिराइव नहीं किया एक्चुअली, डिराइव कर सकते हैं हम। ये ट्रायंगल पोर्शन है तो इसका हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर सकते हैं, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ट्वाइस ऑफ हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट into 2 into 2. Why? Because of two triangles. Okay. Plus what is this? ये इसका एरिया क्या रहेगा कर्व सेक्शन का? पायर स्क्वायर रहेगा ना? हाँ हाँ सर। पायर स्क्वायर ही रहेगा या फिर सेक्टर का एरिया चाहिए ना? हाँ हाँ हाँ, इसका एरिया चाहिए। दैट इज पाई इंटू आर्क, यानी पाई इंटू थीटा ने आर इंटू थीटा, ये लेंथ हो जाएगा। इसका एरिया क्या रहेगा, इस स्लाइस का एरिया क्या रहेगा? इस स्लाइस का एरिया क्या रहेगा? ओके, आप भी मत बताओ, मैं ही बताता। 1 मिनट। सर वो कौन है ना सर, हम्म, कौन टाइप बनेगा ना वो? यस यस यस, कोन। इट्स नथिंग बट अ कोन। तो कौन का एरिया रहता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इज नथिंग बट अ साइड स्क्वायर। एच मतलब हाइट। हाइट इट इज नथिंग बट अ वाई। 1 मिनट, हाँ वाई। 1 मिनट। सर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हाँ, वी हैव अ थीटा। हाँ सर, थीटा बाय थीटा 360 इंटू पाई थीटा आर अपॉन स्क्वायर। क्या लिख सकते बोले आप? सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अमृत ने जो बोला अभी। थीटा बाय 360 इंटू पाई पाई आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। ओके, नो इश्यूज। यानी थीटा बाय पाई इंटू पाई स्क्वायर, थीटा बाय 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे ही हो गया ना? हाँ सर। ओके ओके, नो इश्यूज। सो हाफ ऑफ गेट कैंसिल, तो y इंटू y cot theta, that is x is equals to y cot theta, plus theta by 2 pi into pi get cancel, r square it is nothing but r is nothing but y square, r square is nothing but a y square। वही है क्या? नहीं यार, 2 नहीं आ रहा ना, 2 नहीं आ रहा। ये क्या बोल रहा है कि ये बराबर है अपना ट्रायंगल का वाई स्क्वायर कॉट थीटा, देन ये बोल रहा है कि वाई स्क्वायर थीटा आता सिर्फ और सिर्फ। सर थीटाला रेडियन मध्ये कन्वर्ट करावं लागेल ना सर, व्हॅल्यू मध्ये। 360 म्हणजे 2 पाय होईल ना? हाँ सर, 180 पायनं डिवाइड, आपल्याला जर डिग्रीला रॅडियन मध्ये करायचं असलं तर आता आपण एरिया काढतो तो व्हॅल्यू काढतो म्हणून तर रॅडियन मध्ये पाहिजे। थीटा हा डिग्री मध्ये आहे, आपली एक व्हॅल्युएशन मध्ये जी करता ती व्हॅल्यू आहे आणि दुसरी व्हॅल्यू आपली थीटा मध्ये होत आहे, म्हणून त्याला 180 बाय पायनं डिवाइड करावं लागेल। त्या व्हॅल्यूला जी व्हॅल्यू येईल ना 180 बाय पायनं डिवाइड करायचं।
म्हणजे मल्टिप्लाय करायचं, सॉरी. ये पाया है, ये अभी 360 है. ओके, सो इसको आपको 180 बाय पाई में डिवाइड यानी इनटू करना पड़ेगा इसको रेडियन में करने के लिए, ऐसे ही बोल रहे हैं ना आप? हाँ सर. डिवाइड करना पड़ेगा Yes, yes. यानी पाई बाय 180 करना पड़ेगा या 180 बाय पाई करना पड़ेगा इनटू 180 बाय पाई करना पड़ेगा. 180 बाय पाई. सर तो पाई पाई कैंसल हो रहा, तो भी क्या आ रहा, 2 आ ही रहा ना डिवाइड में, तभी क्या आ रहा, 2 डिवाइड में आ ही रहा ना. हाँ सर. 1 बेटा. व्हाट इज एरिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंट्रोइड एरिया 243. सर्कुलर सेक्टर का एरिया है 2/3 r sin अल्फा अपॉन अल्फा. ओके, दिस इज द अल्फा. अगर r है आपके पास तो r² इंटू एरिया. ओके, ये इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास एरिया है तो r² इंटू वाई, दैट इज नथिंग बट एरिया. From the book, that is r, that is r, that is 2 अल्फा. अगर ये 2 अल्फा है, 2 अल्फा या फिर 2 थीटा है, तो इसका एरिया होता है, एरिया इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस r इंटू ए, ट्वाइस r इंटू थीटा, या फिर r², सॉरी 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 सॉरी, ये तो नीचे का है. एरिया और लेंथ इट इज इक्वल्स टू r² थीटा, r² थीटा. तो r² थीटा है, तो अपना r² अपन क्या लेंगे, r² थीटा. r² अपना क्या है, y² थीटा. डायरेक्टली गाइस, डायरेक्टली. अब ये कैसे निकला है, ये अपने को किसको पूछना पड़ेगा, एफएल सिंगर को पूछना पड़ेगा. ओके, सो डायरेक्टली ये एरिया है, ये याद रखो. ओके, r² थीटा. इसका भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं है ऐसी नहीं है, डेरिवेशन है उसका भी, क्योंकि एफएल सिंगर है वो. नेक्स्ट, अभी इसमें से ये भी y² हो गया. या नहीं, मैं इसको कैसे लिख सकता, y² कॉमन निकाल सकता, y² cot थीटा प्लस 1, cot थीटा प्लस थीटा 1. कैसे, cot थीटा प्लस थीटा. ओके, cot थीटा प्लस थीटा, that is nothing but a area. What is perimeter? What is perimeter? टू एक्स प्लस आर थीटा. Yes, exactly, 2x plus r theta. That x 2x plus r theta. Perimeter P is equals to 2x plus r into 2 theta. Because of 2 theta, theta is nothing but a 2 theta. Okay, that's fine. So what is 2x? 2 into y cot theta plus what is r? R is nothing but again y into 2 theta, y into 2 theta. So 2 कॉमन निकल सकता, 2y इट्स कॉमन,
2y इट्स कॉमन, बचा क्या, cot थीटा प्लस थीटा, cot थीटा प्लस थीटा। ओके, सो चेंजिंग पेरीमीटर पर चेंजिंग y, it is equals to r is equals to a by p, a by p, so y it is equals to r it is equals to a by p। अगर अपन ने किया तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिलेगा यहाँ से r इज इक्वल टू, आप करके देखो आराम से घर पे 100% मिलता मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन के लिए, r इज इक्वल टू y बाय 2। ओके, y बाय 2 आप करके देखो, आराम से करके देखो घर पे कि एरिया भी है आपके पास और पेरीमीटर भी है आपके पास, अब आराम से करके देखो। ओके, नेक्स्ट q इट इज इक्वल टू, थर्ड डिस्चार्ज, q it is equals to एरिया इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मैनिंग से भी ले सकते, चेजिस से भी ले सकते, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। ओके, सो फर्स्टली ऑन चेजिस, एरिया चेजिस फॉर्मूला c अंडर रूट ऑफ आर एस। ओके, c अंडर रूट ऑफ आर एस, व्हाट इज a इज नथिंग बट दिस y स्क्वायर cot थीटा, y स्क्वायर cot थीटा प्लस थीटा इनटू c अंडर रूट ऑफ आर एस, ये चेंजेस के इसके लिए हो गया c अंडर रूट ऑफ आर एस। अब आर एस, r इज नथिंग बट y बाय 2, तो ये आपका इक्वेशन डिस्चार्ज के लिए हो गया। डिस्चार्ज, सो डिस्चार्ज इन टर्म्स ऑफ y में अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, बाकी सब कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ y में निकालना है तो कैसे निकलेगा, बाकी सब कांस्टेंट, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। यस यस, तो बाकी सब कांस्टेंट। सो ये अगर कर दिया मैंने तो यहाँ पे y raised to the power 5/3, 5/2, सर s m/1 नहीं है क्या? as it is 1/2 आएगा, s अगर आपको करना है तो 1/2 आएगा ना। सर m s इज इक्वल्स टू साइड स्लोप है ना, साइड स्लोप इट इज इक्वल्स टू 1 वर्टिकल, सॉरी 1 हॉरिजॉन्टल, 1 हॉरिजॉन्टल m वर्टिकल, ऐसे ही रहेगा ना। s बेड सॉरी स्लोप सॉरी है सर सॉरी 2। सॉरी, दैट इज s इट इज लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप ना। हाँ सर, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप थोड़ी साइड स्लोप रहेगा, साइड स्लोप इन टर्म्स ऑफ m में रहेगा, एस इट इज नथिंग बट अ लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप आपको कुछ ना कुछ देके रहेगा। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ अगर आप डिस्चार्ज के टर्म में ले रहे, आप बोलेंगे सर ये कैसे क्या किया तुमने, ये तो हाफ ऑफ ये हो रहा, अंडर रूट ऑफ 1 मिनट गाइस, 5/2 कैसे आएगा, 1 मिनट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा, सही बात है। ये बोल रहा कि 5/2 आता, 5/2 कैसे आएगा, ये y स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज अंडर रूट है यानी हाफ रहेगा ना वहां पे, हाफ, और इसका भी हाफ हो जाएगा, क्या का 2 का भी हाफ होगा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करना पड़ेगा, सही बात है। ठीक है छोड़ो,
ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट, डिस्चार्ज इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉट थीटा प्लस थीटा 1/n r raised to the power 2/3 s raised to the power 1/2. ओके, मैनिंग्स के लिए. व्हाट इज कॉट थीटा नाउ? कॉट थीटा अगर अभी चाहिए आपको तो वो 1 in m's के इसमें हम लिख सकते हैं 1 बेटा. पूरे पैरामीटर्स हमने क्या में y इन टर्म्स ऑफ y में ला लिए. ओके, इन टर्म्स ऑफ y में हमने ला लिए हैं पूरे के पूरे पैरामीटर्स. दैट r it is nothing but hydraulic mean depth. Okay, that r it is nothing but hydraulic mean depth. Or radius, hydraulic mean depth or radius, hydraulic mean radius or hydraulic mean depth, that is nothing but a by b. Note, example, if cot theta is equals to 1 horizontal by vertical, it is equals to theta is equals to 45. cot theta 1 कब रहेगा? जब theta 45 रहेगा. cot theta is equals to inverse of tan theta. tan theta 1 कब रहता? 45 डिग्री पे. तो cot theta भी 1 कब रहेगा? 45 डिग्री पे. ओके, सो 45 डिग्री कब रहेगा? जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक ही रहेगा तब. ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इट इज इक्वल्स टू 1 1, हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल 1 रहेगा तब. ओके, दैट इज नथिंग, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू वर्टिकल, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 4. पाई बाय 4, तो थीटा प्लस कॉट थीटा इट इज इक्वल्स टू 1.785. ओके, 1.785 थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1.785, क्योंकि ये क्या होगा आपका पाई बाय 4, इट इज नथिंग बट 0.785. 0.785, 3.14 डिवाइड बाय 4, दैट इज नथिंग बट 3. तो ये आपकी, ये भी वैल्यू आपकी याद रहने को ना आपकी. ओके, नहीं भी रही तो भी चलता है, लेकिन कब कब याद रहने को ना? जब आपका हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू वर्टिकल है तब याद रहने को ना. नेक्स्ट, ट्रापेजोइडल. कैन आई रेज दिस? कर ही सकता, बोलना लिख लिया होगा अभी आप तक में, है ना? 1 मिनट, अभी ट्रापेजोइडल सेक्शन देखते हैं. डिजाइन सेक्शन है ना, उसका यहाँ पे डिजाइन यानी रेनफोर्समेंट वगैरह नहीं निकालना रहता. यहाँ पे डिजाइन यानी क्या करना रहता है कि आपका डिस्चार्ज, मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका मिलने को ना. मैक्सिमम डिस्चार्ज कब मिलेगा? जब आपका इफेक्टिव सेक्शन रहेगा, यानी आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग पेरीमीटर जो भी है आपका, चेंजिंग पेरीमीटर पर चेंजिंग डेप्थ इज इक्वल्स टू, जब आपका एकदम इफेक्टिव पेरीमीटर रहेगा तभी आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा, तभी आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा. तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए आपका r इज इक्वल्स टू क्या रहने को ना? y/2 रहने को ना. r इज इक्वल्स टू y/2 अगर रहा तो ही आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा. तो ही अपन ने मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए फॉर्मूला निकाले हैं. ओके ओके, दैट इज डिजाइन सेक्शन. ओके, डिजाइन सेक्शन इज नथिंग बट अ मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन. trapezoidal line canal with rounded bottom. Trapezoidal line canal with rounded bottom.
that y, that y. Okay, that is theta, that is theta. A, B, C, D, E, F. That is nothing but a width. Most trigonometrical trapezoidal channel. Twice of sides it is equals to top. Twice of inclined sides it is equals to top. Here and corner. सही है? Gate peoples? सही है या गलत है? हाँ सर सही है। ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1 मिनट, ये मैंने निकाल लिया, लेकिन दैट इज इंक्लिनेशन को 90 डिग्री रहने को ना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री, 90 डिग्री, दैट वाई। अब ये अगर 90 डिग्री 90 डिग्री है तो आपका क्या रहेगा फिर? Perimeter is equals to y cot theta plus y cot theta is nothing but 2y cot theta, 2y cot theta साइड्स के हिसाब से, तो y cot theta प्लस y theta प्लस b प्लस y theta प्लस y cot theta। क्या बोलेंगे सर? हाउ? That y into theta this arc, y into theta this arc. Okay, then next it is y cot theta, y cot theta, that is 90 degree, that is theta, that is nothing but a 90 minus theta. We know that x is equals to that x, थोड़ी देर पहले ही देखा हमने, tan theta is equals to opposite upon adjacent, x is equals to y cot theta. So that x plus that nothing but our y theta plus b प्लस अगेन ये निगलेक्ट किया है, ओके ये भी निगलेक्ट किया है, ओके कर्व जैसी पकड़ा है उन्होंने, लेकिन दैट पार्ट इज निगलेक्टिंग। एंड देन नेक्स्ट इट इज y थीटा, अगेन y थीटा प्लस x y cot थीटा। गॉट इट? समझा क्या पेरीमीटर? दैट x it is nothing but y cot theta, that part it is y into theta, that is nothing but a b width, then again y cot theta, then again y cot theta, यानी y theta, and then next it is y cot theta. Okay, that is whole perimeter, that is whole perimeter. So perimeter को कैसे लिख सकते फिर यहाँ पे? P is equals to b plus 2y, b plus 2y theta plus cot थीटा, क्योंकि 2y cot थीटा आ रहा तो y उसमें से कॉमन, 2y कॉमन, एंड b मैंने बाहर ही लिख लिया, b मैंने बाहर ही लिख लिया, और y थीटा भी आ रहा है,
तो दैट इज वाई थीटा 2y थीटा, यानी y थीटा 2y थीटा प्लस 2y कॉट थीटा, ये आ रहा, तो 2y थीटा बाहर निकल गया। ओके, सो दैट इज ऑफ पेरीमीटर। कॉट थीटा का ऑफ 1/tan थीटा लिख सकते हो। क्योंकि कॉट थीटा वैसे भी आप सॉल्व करते वक्त 1/tan थीटा ही लिखोगे। ओके, देन एरिया। व्हाट इज एरिया? व्हाट इज एरिया? एरिया इज इक्वल्स टू गाइस y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा plus b into y. That is nothing but our this area, which triangle area. अब triangle को मिला दो और ये b into y, बीच का एरिया b into y। अभी हमने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल का एरिया देखा, दैट ट्रायंगल का एरिया दैट इज नथिंग बट अ y स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर आप बोल सकते कॉट थीटा प्लस थीटा जो हमने अभी देखा, इंटू b इंटू प्लस b इंटू y, दैट b इंटू y। ओके, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता? एरिया इज इक्वल टू बी इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, बी इंटू वाई सामने ले लिया, वाई स्क्वायर, ओके, वाई स्क्वायर इंटू थीटा प्लस कॉट थीटा। थीटा था या थीटा स्क्वायर था? थीटा था ना? हाँ सर, थीटा ही था। थीटा ही है, एरिया थीटा ही है। ओके, थीटा स्क्वायर क्यों लगा पता नहीं। ओके, डी ए बाय changing area by changing y, it is equals to changing area by changing y, it is nothing but a perimeter. So b plus y plus theta plus cot theta, थीटा प्लस कांस्टेंट है, इसको लग के y को लग के, दैट्स व्हाई थीटा प्लस cot थीटा, दैट इज 2y, that is nothing but a perimeter, that is nothing but a perimeter guys. Okay, what is discharge now? Discharge is equals to, discharge क्या रहेगा? एरिया इंटू discharge is equals to guys area into velocity, area into velocity, area into velocity, that is discharge। अब area into velocity, area आपको बताया that is area into velocity, velocity अपने आप आपके हिसाब से ये लिख सकते हैं, यानी that is nothing but a, क्या लिख सकते हैं आप? C root RS। Yes, exactly. So area it is equals to b into y plus y square theta plus cot theta, that is area into c under root of rs, c under root of rs. Now what is r? R it is a by p, r it is a by p, that area by this p, ये आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। बैटरी इज ओवर गाइस, 1 मिनट। इसकी भी एफिशिएंसी अभी कम हो गई है।
क्लियर है ना बुड? हाँ सर। ओके, सो आपको आर की जगह क्या डालना पड़ेगा? आर की जगह आपको ये ए बाई पी डालना पड़ेगा, तो वो पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, आप डाल सकते हैं एरिया और पी आप डाल सकते हैं, तो वो आपका क्यू हो जाएगा। सो इनपुट पैरामीटर Q, थीटा, C और N एंड S। चेजी से ले रहे तो C, मैनिंग से ले रहे तो N। ओके, आउटपुट पैरामीटर, आउटपुट क्या मिलेगा, यानी आप निकाल रहे क्या? आउटपुट पैरामीटर इज इक्वल टू बी एंड वाई। बी एंड वाई मैं फाइंड कर रहा हूं। ओके, अब जो भी इसके क्वेश्चंस है लाइन कैनल के, वो आप सॉल्व कर सकते हो, वो आप सॉल्व कर सकते हो लाइन कैनल के। अनलाइन कैनल हम लेंगे कल, डिजाइन ऑफ अनलाइन कैनल इसी तरह का रहेगा, तो वो हम लेंगे कल फॉर द सेम टाइम में कल मिलेंगे। 7:30 को हम मिलते हैं कहीं के लिए, सॉम के लिए। ओके, 1 मिनट लीव मत करो।